किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। मोहन वैसे तो बहुत सरल और शुद्ध हृदय का था। हमेशा दूसरों की मदद ही किया करता, परंतु घर के कामकाज और खेती बाड़ी में उसका मन नहीं लगता था। उसमें एक और विचित्र बात थी कि उसे भूख बहुत लगती थी। घर में जब वो खाने पर बैठता तो ढेर सारा खाना खा जाता और थोड़े ही देर बाद उसे फिर भूख लग जाती। घर में जब उसे खाना नहीं मिलता तो वह मंदिरों गुरुद्वारों के चक्कर काटा करता और वहां भजन कीर्तन में शामिल हो ढेर सारे प्रसाद की मांग किया करता था। धीरे धीरे लोग उसकी इस आदत से उससे कतराने लगे और फिर उसे प्रसाद भी मिलना बंद हो गया। इन्हीं सब बातों को लेकर घर में उसे बराबर कलह का सामना करना पड़ता था। एक दिन उसकी हरकतों से तंग आकर उसके माता पिता ने उसे अपने घर से निकाल दिया। अब मोहन के पास कुछ भी नहीं था। वह सोच रहा था कि क्या करूं, अब तो मेरा घर भी नहीं है। तभी उसकी नजर एक साधु बाबा पर पड़ी और मोहन उनके पास चला गया। मोहन ने साधु जी से कहा कि महाराज, मुझे भूख बहुत लगती है, आप मुझे कोई काम दे दीजिए जिससे मेरी भूख का कुछ निदान हो सके। साधु जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो। मोहन ने कहा कि ऐसा काम जो सिर्फ बैठकर हो सके। तब साधु जी ने कहा कि ठीक है, तुम सब चेले के लिए खाना बनाने का काम करो। मोहन ने कहा ठीक है। फिर साधु जी ने कहा कि भंडार से कुछ सामान ले लो और नदी के किनारे पर बर्तन को साफ करके खाना बना लो। साधु जी की आज्ञा अनुसार मोहन अपने साथ कुछ आटा और सब्जी बनाने के लिए सामान को लेकर चला गया। साधु जी के आश्रम में सिर्फ 8 चेले थे जिनका हर रोज खाना बनता था। उसी के हिसाब से एक चेले ने सामान दे दिया और सामान को लेकर मोहन चला गया। इस तरह मोहन रोज सामान लेकर जाता और खाना बनाकर आश्रम में ले आता। खाना बनाने के अलावा वह सिर्फ एक काम करता था और वो था भजन कीर्तन, क्योंकि वह भी बैठ के ही करना था। इस तरह मोहन के दिन बीतने लगे। एक दिन की बात है, मोहन जब खाना बना रहा था तो उसके सामने भगवान श्री राम एक दिव्य पुरुष के रूप में आकर खड़े हो गए और पूछा, क्या तुम थोड़ा भोजन मुझे भी खिला सकते हो। मोहन भगवान को पहचान तो ना सका और उसने बड़े ही अनमने भाव से कहा, ठीक है ठीक है, भोजन तैयार हो जाएगा तो दे देंगे। जब भोजन बन चुका तो मोहन ने उस दिव्य पुरुष रूपी भगवान को भोजन दे दिया। भोजन करने के बाद श्री राम जी बोले कि अगले दिन हम और हमारे भाई भी आएंगे, उनके लिए भी भोजन तैयार कर लेना। मोहन ने कहा कि ठीक है, साधु बाबा से बात कर तुम्हारे और तुम्हारे भाई के लिए भी अनाज लेता आऊंगा। अगले दिन भोजन के लिए मोहन जब ज्यादा सामान की मांग करने लगा तो इस पर साधु जी ने सोचा कि शायद इसे भूख ज्यादा लगती है, इसलिए ज्यादा सामान मांग रहा है। अतः मोहन को ज्यादा सामान दे दिया गया और सामान लेकर मोहन नदी के किनारे पर चला गया। जब मोहन ने खाना बना लिया तो श्री राम जी के साथ लक्ष्मण जी भी आ गए और दोनों भाइयों ने खाना खाया। जाते समय श्री राम जी ने कहा कि मोहन, कल हम अपनी पत्नी को भी साथ लाएंगे, उनके लिए भी खाना बनाना है।
अगले दिन जब मोहन ने खाने के लिए और ज़्यादा सामान मांगा तो साधु को कुछ शक हुआ कि कहीं यह सामान को बेच तो नहीं रहा है। इसलिए साधु जी भी उसके पीछे पीछे हो लिए और छुपकर मोहन को खाना बनाते देखने लगे। जब साधु ने देखा कि मोहन खाना बना रहा है और उसके पास शिला पर श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता जी बैठी हैं, तो साधु यह दृश्य देखकर धन्य हो गया। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी, क्योंकि उन्होंने भगवान के दर्शन कर लिए थे। साधु जी तुरंत भगवान के पास गए और उन सबों के चरण धोकर उनका स्वागत किया। और तब मोहन को पता चला कि यह तो भगवान श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी और सीता मैया हैं। और फिर मोहन ने भी सबों को प्रणाम किया और अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। इस तरह साधु जी और मोहन दोनों का जीवन धन्य हो गया था। साधु जी को भी सरल हृदय और भजन कीर्तन करने वाले मोहन की वजह से आज भगवान के दर्शन हो गए थे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राधे राधे, जय जय श्री राधे। आशा करता हूं ये छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।